हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, ये वीडियो काफ़ी दिन बाद में ला पाई हूँ, लेकिन अब मेरी वीडियोस हर दिन आएंगी। एक वीडियो हर दिन आएगी आपके पास, और आपकी जो भी डे टू डे की समस्याएं हैं, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल बेसिस पे हो या फिर नॉर्मल ज़िंदगी में, दोनों ही बेसिस पे मैं सॉल्व करूँगी। और कोशिश करूँगी कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। मैं अपना नंबर भी शेयर करने वाली हूँ और अपने जो है ईमेल आईडी भी शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन दूँगी। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के पास। जैसा कि आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो शादी के बंधन को उठाया है। हम लोग ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रेशर से देखा जाए चाहे नॉर्मल प्रेशर से, दोनों ही तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम शादी करते हैं तो हमें एक क्यूरोसिटी होती है, हमने अपने सपने सजाए होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने की कोशिश भी कर लेते हैं। एक लड़की है, वो जब शादी करती है उसके पहले वो सोचती है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने हस्बैंड से वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में होना मुश्किल होता है, लेकिन वो हम इमेजिनेशन में कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, फिर हम वही एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। तो क्या होता है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी लाइफ पार्टनर से, वो हमारी धूमिल होने लगती हैं और हमारे जो एक प्यार मोहब्बत वाला जो संबंध होना चाहिए, विश्वास वाला जो संबंध होना चाहिए, वो हमारा ख़त्म होने लगता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और हम डाइवोर्स की ओर चले जाते हैं। डाइवोर्स ले लेते हैं या तो फिर उसी फैमिली में रह करके घुटते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, बरी कर लेते हैं पूरी की पूरी लाइफ। ऐसा ना होने पाए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दोनों पहलू बताना चाहूँगी, एक साइकोलॉजिकल और एक नॉर्मल। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि हमें लगता है कि हमारे साथ कैसे हो सकती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहना पसंद करता है, उसको केयर पसंद है, उसको लव पसंद है, संबंध बनाना पसंद है। वो इस तरह की चीज़ों में आसानी से रह सकता है, और जब वो चीयरफुल लाइफ जिएगा तो उसकी जो करियर है, तरक्की है, वो भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। उसकी जो लाइफ है वो अगर डैमेज होती है या कहीं से हैरिश होती है तो वो अपनी करियर में भी स्पॉइल होता है। हमारे जीवन में शुरुआती तौर पे हमारे माँ बाप का, समाज का, स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद जब हम शादी के बंधनों में बंध जाते हैं तो हमारे लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। वहाँ पे पति हो या पत्नी हो, मतलब मेल हो और फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों को ही सपोर्ट चाहिए होता है। हमें मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, फिजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें आपका बहुत बड़ा मैटर आता है। हमें पहली बात तो मैं और तुम की जगह हम होनी चाहिए। जो लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है वो हम में हो जाना चाहिए, वो कभी भी मैं और तुम नहीं होना चाहिए। जब हम का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर उसका दुख आपका दुख, उसका सुख आपका सुख, ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। लेकिन आज की जो हमारी दिनचर्या है, जो हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो चीज़ें हम दिख रही है हमें, उसको हम रियल मान ले रहे हैं। एक रियल लाइफ को रियल लाइफ हम समझ ले रहे हैं और हम कंपेयर उससे करने लग रहे हैं, जबकि रियलिटी बहुत दूर है। ठीक है ना। जैसे आपकी सोशल मीडिया में मैं बात करना चाहूँगी, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, इसमें लोग अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ किस करते हुए, हग करते हुए और बाहर जा रहे हैं, वहाँ के एक हैप्पी मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी पूरी लाइफ ऐसे ही है और मेरी जो लाइफ है वो खराब हो गया। कंपेयर हो गई चीज़ें, लड़ाई शुरू, बीज बो गया। अभी हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे हमारा स्ट्रेस लेवल, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल जो आपको मैं कह रही हूँ बार बार, वहाँ से कैसे आपको आता है इफेक्ट, आपको इन्फीरियरिटी समझ में आ गई, आप डिप्रेशन में आ गए, आप प्रेशर में आ गए। आपने देखी एक फ़ोटो, एक पिक,
और आपको क्या क्या हार्मिंग हुई, 3 चीज़ों से आप हार्म हुए। इन्फीरियरिटी आ गई कहीं ना कहीं से कि मैं इन्फीरियर में आप चले गए और वो बहुत सुपीरियर हैं, मैं बहुत इन्फीरियर हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं पाती। और या लड़के ने देखा तो उसको अगर लगा, उस लड़की ने उसको हक किया उसके हस्बैंड को और लव करा और शेयर की कोई चीज़, तो उसको हस्बैंड को भी लगेगा कि मेरी वाइफ तो ऐसे है नहीं, वो तो ऐसा करती ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने कंपेयर किया, कंपेयर में हमें इन्फेरिटी में हम चले गए, इन्फेरिटी होते होते हमें डिप्रेशन आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। डिप्रेशन में आने का कारण मैं लक्षण बता देती हूँ। आपको हर बात में चिड़चिड़ापन आएगा, आप उसको देखोगे आपको गुस्सा भी आएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ऑलवेज डाउन फील होगी और आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहीं भी जाओगे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही देखोगे, पॉजिटिव तो आप देख ही नहीं पाओगे। जैसे ग्लास आपको खाली या भरा भी आ गया तो आपको खाली दिखेगा, भरा नहीं दिखेगा, आधा भरा नहीं आधा खाली ही दिखेगा। यहाँ नज़रिए की बात नहीं है, यहाँ डिप्रेशन की बात है। बिकॉज ऑफ हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो हमें वही चीज़ें दिखती हैं, हॉलो या नेगेटिव चीज़ें, और हम उसको फॉलो अप में ले लेते हैं और वो हमें लगता है कि हमारी लाइफ है। फिर धीरे धीरे ये डिप्रेशन हमको बीमारी की ओर ले जाता है, हमें डिजीज़ेस मिलने लगते हैं। लड़कियां को वो घबराहट होना, बहुत ज़्यादा भीड़ में ना जाना, कहीं भी जाने के पहले 10 बार सोचना कि अरे मैं कैसे जाऊँ, मैं तो खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाऊँगी, मैं तो सुंदर लगूंगी ही नहीं, इस टाइप की कुछ चीज़ें आ जाना। बॉयज़ में ये होना कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँ, अपनी फैमिली को ले जाऊँ तो कौन से ड्रेसअप कैसे कराऊँ और कितना मैं दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, ये सब चीज़ें बॉयज़ में आ जाती हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की, एक नॉर्मल लाइफ, एक हमने रील देखी और वो रील हमें कहाँ लेके चली गई, मैं डिप्रेशन में लेके चली गई। तो इसका मतलब जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, डे टू डे में हम कर रहे हैं, उसको हमें कंपेयर नहीं करना, उसकी रील नहीं रियलिटी जानना है कि क्या रियल में ऐसा होता है। क्या किसी की भी लाइफ हमेशा अप ही गई है, कभी डाउन नहीं हुआ, कभी अप्स डाउन्स आए ही नहीं उसकी लाइफ में? क्या वो अप ही अप चलता गया? क्या कोई एकदम खुश रहा अपनी ज़िंदगी में? ऐसा कभी नहीं होता, भगवान भी नहीं रहे। हम लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, गीता पढ़ते हैं, इसमें क्या है, जब ईश्वर भी नहीं रहा जिसको हम मानते हैं तो हम आप कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए जब प्रॉब्लम्स आए तो उस टाइम प्रॉब्लम आपने यहाँ पे खुद क्रिएट की है, आई नहीं है, यहाँ आपने क्रिएट की है। तो ऐसी चीज़ों को क्रिएट ना करें। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपने हस्बैंड वाइफ को केयर करें, क्योर करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को लव करें, एक दूसरे से संबंध अच्छे रखें और एक हैप्पी लाइफ के लिए एक सेक्सुअल लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेक्सुअल लाइफ जब इम्पॉर्टेंट प्ले करेगी रोल, जब आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तब आप दोनों में जो संबंध होंगे, जो रिलेशनशिप होगी, वो बहुत बॉन्डिंग वाली होगी, उसमें आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा और आप डे टू डे जो है लस्ट की जगह आप में लविंग नेचर आने लगेगा और एक दूसरे को ख्याल रखने लगेंगे। फिर वो आपको हमेशा लगेगा कि मैं उसका कितना ख्याल रखूँ, उसको कहीं मैं ये काम करने वाली हूँ, इससे मेरे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या हस्बैंड सोचेगा मैं ऐसा स्टेप करने वाला हूँ, इससे मेरी वाइफ तो हर्टेड नहीं होगी, मेरी वाइफ को तो दुख नहीं होगा, मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ या लेती हूँ। और दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, चीज़ें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फिर दोनों का जो फैसला होगा वो एक फैसला निकलेगा और दोनों उस पर चल लेंगे। तो देखिए आपकी लाइफ कैसे हैप्पी नहीं होती, कैसे नहीं होती, आप एक हैप्पीएस्ट मोमेंट को जिएंगे। ओके, चलती हूँ इसी के साथ। ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मैं अपना नंबर दे दूँगी, उसमें आप जरूर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बाय बाय।